नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम ने बैठक कर चारधाम यात्रा तैयारियों का लिया जायजा, मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा की तैयारियों और मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित किए जाने के निर्देश दिए हैं। औली में 16 साल बाद 9 और 10 मार्च को राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप, खिलाड़ियों को दिया निमंत्रण। औली में 9 और 10 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय ओपन स्कीइंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय स्तर के स्कीइंग खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। औली में 16 साल बाद मार्च में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता के लिए हिमाचल व जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को निमंत्रण दिया गया है। शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजब गजब, अपर सचिव को दे दिया उत्तराखंड बोर्ड के सचिव का काम। शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजब गजब हैं। पहले जूनियर अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक बना दिया, उसके बाद अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव का काम परिषद के उप सचिव को दे दिया गया है। प्रदेश की पहली ड्रोन दीदी बनी 215 महिलाएं, वीरांगना कृषक उत्पादक संगठन उत्तरकाशी की कहानी। जनपद के दूरस्थ मोरी विकासखंड के 7 गांव की 215 महिलाएं प्रदेश की पहली ड्रोन दीदी बन गईं। कृषि विभाग और नाबार्ड की मदद से जखोल के वीरांगना कृषक उत्पादन संगठन स्वायत्त सहकारिता की महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध करवाया गया है, जिसकी सहायता से ये महिलाएं करीब 15 किलो सेब को अपने बगीचों से सुरक्षित स्थान तक पहुंचा पाएंगी। भवाली में पानी की समस्या मामले में सुनवाई, नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भवाली में पानी की समस्या को लेकर अधिवक्ता राहुल कंसल के पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित के रूप में अगुवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा। भाजपा के लिए आसान नहीं हरिद्वार का चुनावी समर, चुनाव प्रबंधन की कड़ी परीक्षा। भाजपा प्रदेश में बेशक 5 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन हरिद्वार का चुनावी समर उसके लिए उतना आसान नहीं माना जा रहा। इस संसदीय सीट के चुनावी समीकरण उतने सरल नहीं है जितने भाजपा मानकर चल रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि जातीय समीकरणों के लिहाज से सीट पर भाजपा का चुनाव प्रबंधन कठिन चुनौतियों से होकर गुजरेगा। विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे युवा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में बोले ओम बिरला। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में विजेता युवाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युवाओं से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बहुत उम्मीदें हैं। मणिपुर यात्रा करने वाले सीएपीएफ कर्मियों को मिलेंगी सुविधा, गृह मंत्रालय ने विमान सेवा को बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती के कारण कोलकाता और इंफाल के बीच आवाजाही करने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए चार्टर्ड विमान सेवा को दुगना बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिनों से 6 दिन कर दिया है। इससे सीएपीएफ कर्मियों को सहूलियत होगी। लोगों को स्वच्छ हवा और साफ पानी पीने का अधिकार, एससी ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती बरतते हुए कहा कि सभी लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने, साफ पानी पीने और बीमारियों से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने के अपने आदेश में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ उद्योग द्वारा आदेशों को बार बार उल्लंघन की प्रकृति को गंभीर बताया है। यूको बैंक में 820 करोड़ आईएमपीएस लेन देन मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 67 लोकेशन पर रेड। यूको बैंक में संदिग्ध लेन देन मामले में सीबीआई ने राजस्थान और महाराष्ट्र में एक साथ 67 ठिकानों पर छापेमारी की। यूको बैंक के अलग अलग अकाउंट से 820 करोड़ रुपए संदिग्ध ट्रांजैक्शंस हुए थे। प्रदेश को मिले 394 ग्राम विकास अधिकारी, सीएम धामी ने दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग में 394 ग्राम विकास अधिकारी के पद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि विकसित भारत के लिए गांव की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। वैज्ञानिक तरीके से सुरंग बनाएं, पहाड़ों को बचाएं, सिलक्यारा सुरंग को लेकर बोले टनल विशेषज्ञ।
सुरंग निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से निर्माण किया जाए तो सुरंग को हादसों से बचाया जा सकता है। सिलक्यारा सुरंग में भी निर्माण संबंधी चूक की वजह से हादसा हुआ था। हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने सुरंग व स्लोप निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी। उज्ज्वला योजना वाले गैस सिलेंडर पर जारी होगी 300 रुपए की सब्सिडी, कैबिनेट ने लगाई मुहर। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी चालू वित्त वर्ष के लिए थी, जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अब इस सब्सिडी को 2024-25 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। विस्फोटकों की खोज के लिए 2 स्वदेशी डिटेक्टर तैयार, सुरक्षा एजेंसीज करेंगी इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआरडीओ और नाभिकीय ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से विस्फोटकों की पहचान के लिए 2 तरह के डिटेक्टर विकसित किए। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने दोनों डिटेक्टर को खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका को सौंप दिया है। सरकार में आए तो 30 लाख सरकारी नौकरियां, राहुल गांधी ने युवाओं को दी 5 गारंटी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बांसवाड़ा में कहा कि पहली नौकरी पक्की करना, पेपर लीक से मुक्ति, गिग कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व युवा रोशनी के तहत जिलों में स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।